14 जनवरी 1761 को लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संघर्ष थी और यह कैसे सामने आई, इसे समझने के लिए युद्ध की परिस्थितियों और विरोधी ताकतों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की खोज की आवश्यकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा भारत में एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। हालांकि आंतरिक संघर्ष और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता बनी रही। दुर्रानी साम्राज्य के शासक अहमद शाह अब्दाली ने गिरते मुगल साम्राज्य को विस्तार के अवसर के रूप में देखा। 1759 में अब्दाली के आक्रमण का उद्देश्य एक मित्र शासक के अधीन मुगल सत्ता को बहाल करना और उत्तरी भारत में मराठा प्रभाव का मुकाबला करना था। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों ने अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे का जवाब दिया। मराठा सेनाओं को मजबूत करने के लिए अवध के नवाब और रोहिल्लाओं सहित क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन बनाया गया था। बाहरी खतरों के बावजूद मराठा नेताओं के बीच आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष ने उनकी एकता को कमजोर कर दिया। नाना साहेब और रघुनाथ राव के बीच विवादों ने मराठा संघ के भीतर विभाजन पैदा कर दिया। मराठा एक बड़ी लेकिन विविध और कभी-कभी अनुशासनहीन सेना के साथ अब्दाली का सामना करने के लिए उत्तर की ओर बढ़े। 1761 की शुरुआत में सेनाएं पानीपत के पास एकत्र हुईं। मराठों के पास संख्यात्मक रूप से बेहतर लेकिन विविध सेना थी, जिसमें मराठा पैदल सेना, घुड़सवार सेना और सहयोगी राज्यों की टुकड़ियां शामिल थीं। अब्दाली की सेना छोटी लेकिन अत्यधिक अनुशासित थी, जिसमें मुख्य रूप से अफगान और रोहिल्ला सैनिक शामिल थे। लड़ाई तोपखाने के आदान प्रदान से शुरू हुई। प्रारंभ में मराठों ने कुछ प्रगति की, लेकिन आंतरिक असंतोष और कठोर सर्दियों की परिस्थितियों ने उनके खिलाफ काम किया। मराठा कमजोरियों को पहचानते हुए अब्दाली ने कुशल अफगान घुड़सवार सेना का उपयोग करके रणनीतिक रूप से उनके किनारों का शोषण किया। अनुशासित अफगान घुड़सवार सेना, जो अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाती है, युद्ध का रुख मोड़ने में निर्णायक साबित हुई। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद मराठों को संगठित अफगान हमले का सामना करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब्दाली की सेनाएं मराठा किनारों को तोड़ने में कामयाब रहीं, जिससे मराठों की निर्णायक हार हुई। लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई, जिसमें मराठा पक्ष को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, जिसमें सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु भी शामिल थी। पानीपत में हार के गंभीर परिणाम हुए। मराठा संघ काफी कमजोर हो गया और उत्तरी भारत में शक्ति शून्य हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले से ही प्रभाव प्राप्त कर रही थी, ने कमजोर मराठा और मुगल शासन का फायदा उठाया और उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाता है, जिसने शक्ति संतुलन को प्रभावित किया और क्षेत्रीय और बाहरी ताकतों के बीच गतिशीलता को आकार दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, इसमें शामिल पक्षों की प्रेरणाओं और रणनीतिक निर्णयों की जांच की आवश्यकता है, जिन्होंने संघर्ष के परिणाम को आकार दिया। पानीपत का कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।